So, children, how are you? So, let us begin our physics chapter, refraction through a lens. तो बच्चों लेंस जानना बहुत जरूरी है. लेंस क्योंकि बुढ़ापे में भी काम आएगा. When you will become old, then it will be very useful for you. So it is very necessary to learn a lens. And हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो लेंस क्या चीज होता है बच्चों, पहले वो देखते हैं. लेंस क्या है? लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंड बाय टू कर्व्ड सरफेस. ये एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है जो कि दो कर्व्ड सरफेस से मिलकर बनता है. तो अब इसमें लेंस कितने टाइप के होते हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग. तो लेंस होते हैं दो टाइप के. एक होता है कन्वेक्स लेंस, दूसरा होता है कनकेव लेंस. तो सबसे पहले हम लोग जो है देखते हैं कि कन्वेक्स लेंस क्या है. तो कन्वेक्स लेंस वो होता है बच्चों जो कि थिकर एट मिडिल, जो कि मिड में थिक होता है यानी मोटा होता है, एंड थिनर एट द एंड्स, और एंड में पतला होता है. ये देखिए, ये यहाँ पे मोटा है और यहाँ पे ये पतला है. थिकर एट द मिडल एंड थिनर एट द एंड्स. इसी तरह कनकेव लेंस देखते हैं. कनकेव लेंस क्या है? थिनर एट द मिडिल एंड थिकर एट द एंड्स, यानी एंड्स पे थिक होता है यानी मोटा होता है. जस्ट इस टाइप से, ऐसे ऐसे, ये यहाँ पे मोटा और बीच में पतला. और अब ये देखते हैं कि कन्वेक्स लेंस को और क्या बोलते हैं. कन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं. कन्वर्ज करना मतलब इकट्ठा कर देना, यानी कोई रे इस तरह आ रही है, आगे चल के इकट्ठा हो जा रही है, मिल जा रही है, कन्वर्ज हो जा रही है, कंट्रैक्ट हो जा रही है, सिकुड़ के एक साथ आ जा रही है. जैसे हम लोग आगे अभी इसी में देखेंगे. और कनकेव लेंस को बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, यानी कोई चीज ऐसे आ रही है, ऐसे फैल जा रही है. फैलना यानी एक्सपैंड होना, डाइवर्ज होना, एक दूसरे से अलग जाना. जैसे अभी हम यहां पर देखते हैं कि कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग किसे कहते हैं. जैसे ये रहा आपका एक कन्वेक्स लेंस. अगर कोई रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है, लाइट रे इस तरह इंसिडेंट हो रही, तो वो कन्वर्ज हो जा रही किसी पॉइंट पे. इस तरह एक और लाइट आई पैरेलली, ये लेंस पे पड़ रही है और ये भी कन्वर्ज हो जा रहा है. इसी तरह जो लाइट रे यहाँ पे पड़ेंगी इस लेंस पर, वो सब कन्वर्ज हो जा रहे हैं. ये ऐसे आके एक जगह कन्वर्ज हो जा रहे हैं, मिल रही है, तो इसको बोलेंगे कन्वर्जिंग लेंस. इसी तरह कनकेव में हम लोग देखेंगे कि कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, लेंस पे पड़ रही है, तो ये जो है डाइवर्ज हो रही है, यानी फैल जा रही है, ये बाहर की तरफ मुड़ रही है. दूसरी भी पड़ेगी ऐसे और वो भी इस तरह फैल जाएगी, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस. अब हम लोग प्रिंसिपली देखेंगे, इसमें मेनली हमारा फोकस अभी इस पर रहेगा कन्वेक्स लेंस पे. उसके बाद हम लोग कनकेव लेंस भी जाएंगे. अब देखिए लेंस को एक चीज ध्यान से देखने में एक चीज और मिलता है हमें. अगर हम लोग लेंस को ध्यान से देखते हैं तो जैसे इस तरह लेंस एक बना है बच्चों, तो ऐसा लगता है अगर ऐसे ब्रेक किया जाए इसको, तो ऐसा लगता है कि ये एक प्रिज्म है, यानी एक प्रिज्म, और ये बीच में जो है ग्लास स्लैब है. तो ऐसा लगेगा कि लेंस इज मेड अप ऑफ प्रिज्म एंड ए ग्लास स्लैब. इसी तरह इसमें भी, कनकेव में भी हम देख सकते हैं इस तरह यहाँ पे एक आपको प्रिज्म जैसा दिखेगा, प्रिज्म, और बीच में ग्लास स्लैब. ये दो प्रिज्म है, ग्लास स्लैब. ठीक है. तो अभी हम लोग कुछ देखते हैं, कुछ टर्म्स रिलेटेड टू द लेंस, जो कि आगे चल के न्यूमेरिकल्स के लिए, किसी भी लेंस के किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए बहुत बेसिक है, बहुत ही जरूरी है. तो लेट अस लर्न सर्टेन टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू द लेंस. बच्चों एक चीज बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है, हम आपको बताते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा. जैसे कन्वेक्स लेंस है इस तरह, तो ऐसा लगता नहीं कि इस तरह इसको ऐसे 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 अगर मिला दिया जाए, या इस तरह इसको ऐसे ऐसे मिला दिया जाए, तो इस तरह लगता नहीं है कि ये एक स्फेयर से बना हुआ है. स्फेयर का पार्ट है, हाथ से उतना सही नहीं बन पड़ा, एक स्फेयर का पार्ट है, और ये दूसरा एक ये वाला पोर्शन, ये दूसरा साइड लेंस का,
ये भी एक स्फीयर का पार्ट है। तो ऐसा लगता है कि दो स्फीयर से मिलकर के उनका पार्ट यानी कट किया गया स्फीयर से निकाला गया है, तो ये कन्वेक्स लेंस बन रहा है। तो ये एक स्फीयर ये हो गया, एक स्फीयर इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए ये स्फीयर और इस सरफेस के लिए ये वाला स्फीयर। अब हम देखते हैं कि जब ये कोई स्फीयर बनता है, ये एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं बना हुआ है, हाथ से बनाया हुआ है, इसको बनाया जा सकता है। तो बच्चों देखो, जैसे मान लीजिए ये एक स्फीयर है, तो इसका एक सेंटर होगा, सेंटर लेकर के बनाया गया होगा इस तरह सेंटर से, और एक इसी स्फीयर के लिए एक दूसरा सेंटर होगा। तो यानी इस पॉइंट को, जो जिस पॉइंट से सरफेस को फॉर्म किया गया, सरफेस को बनाया गया है, जहां जिस पॉइंट को लेकर के, जिस सेंटर को लेकर के, उसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इस तरह अब देखेंगे कि कन्वेक्स लेंस में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हुए। कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर हुए? दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हुए ना, एक C1 एंड C2। अब इसी सेंटर, अब ये हम देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हुआ? द पॉइंट थ्रू विच स्फीयर इज ड्रॉन, स्फीयर इज फॉर्म, और लेंस इज पार्ट ऑफ दैट स्फीयर। तो वही सेंटर जो है लेंस का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, C1 एंड C2। अब तीसरी चीज देखते हैं हम लोग। तो पहला हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा देखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस जिस रेडियस को लेकर, जो रेडियस स्फीयर की होगी, वही रेडियस जो है, वही रेडियस इस लेंस की भी होगी। तो ये यहां से C2 से, जैसे इस लेंस के इस सरफेस के लिए ये सेंटर है, तो यहां से जो दूरी होगी इसकी, वो सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। तो दो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होंगे, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर दो हो गए, उसी तरह रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दो हो गए। तो अब एक तीसरा चीज आता है कि प्रिंसिपल एक्सिस। अब इन दो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स हैं, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनको ज्वाइन कर दिया जाए, एक लाइन से ज्वाइन कर दिया जाए, एक सीधी लाइन बनानी है। तो जो लाइन ज्वाइनिंग द बोथ द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। अब इसमें तीसरा चीज, चौथा एक आएगा टर्म, जिसको हम कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर वो चीज होता है लेंस में, जहां से इंसिडेंट कोई भी लेंस के अंदर ऐसा पॉइंट जो प्रिंसिपल एक्सिस पे पड़ता है, उससे इंसिडेंट होके कोई रे पड़ेगी लेंस पर, तो वो सीधी निकल जाएगी विदाउट डेविएशन, यानी उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। अब हम इसको एक मिटाते हैं, जैसे यहां पे देख सकते हैं हम लोग, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट जहां से इंसिडेंट होने वाली कोई लाइट रे अनडेविएटेड सीधी निकल जाती है, यानी यहां पे लाइट ये पड़ रही है और ये सीधी निकल जा रही है, तो इसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। ये कहां पे है? प्रिंसिपल एक्सिस पर, यानी द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इन द लेंस on which any incident ray falling is going undeviated, is passing undeviated after refraction without any deviation. That is called the optical center of the lens. यही चीज वहां भी है, चाहे आप कनकेव लेंस भी लेंगे तो वहां भी ऐसे बना के देख सकते हैं। इंसिडेंट लाइट यहां है, ये सीधी निकल जाएगी, कोई इंसिडेंट लाइट इस तरह आ रही, तो इसको बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस। तो चार चीजें हो गई, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, और ऑप्टिकल सेंटर। तो एक बार फिर से रिकैप करते हैं, रिवाइज करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर वो है, ये जो लेंस का सरफेस है, जिस सेंटर को लेकर के फॉर्म किया गया, नहीं जिस स्फीयर का पार्ट है, उसी स्फीयर का सेंटर, लेंस जिस स्फीयर का पार्ट है, उसी स्फीयर का सेंटर जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, क्योंकि इसमें दो सरफेस होते हैं, तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर में।
और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के और यहाँ ऑप्टिकल सेंटर या प्रिंसिपल एक्सिस को, ऑप्टिकल सेंटर जो पॉइंट है वहां के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। तीसरा है प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन ज्वाइनिंग द बोथ द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। चौथा है ऑप्टिकल सेंटर, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन व्हिच इंसिडेंट रे goes undeviated after refraction is called optical center। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग आगे देखते हैं एक फिनोमेना जिसको हम लोग द पॉइंट ऑफ मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न, वी आर गोइंग टू लर्न द मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न दैट इज द फोकस, फोकस ऑफ द लेंस। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, फोकस ऑफ द लेंस जानना। तो इसमें अब हम लोग देखेंगे दो तरह के फोकस होते हैं। तो फोकस हम लोग, फोकस किसे कहते हैं, दो होते हैं। पहले एक होता है सेकेंड फोकस, द मेन पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, जिसको हमें मेन समझना वो कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, उसी को कहते हैं सेकेंड फोकस, ठीक है, या फोकल पॉइंट, तीन चीजें उसको कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जो जरूरी है उसे सेकेंड फोकस यानी प्रिंसिपल फोकस पे ध्यान देते हैं। प्रिंसिपल फोकस क्या चीज है, हम एक कन्वेक्स लेंस ले लें पहले, तो उसी से बताते हैं। एक कन्वेक्स लेंस इस तरह ड्रा कर लेंगे, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। इसको इस तरह से इसे फॉर्म कर लीजिए। प्रिंसिपल फोकस, सेकंड फोकस क्या चीज होता है, कोई भी लेंस जिस पर पड़ने वाली, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पड़ने वाली इंसिडेंट रे, लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे जो एक पॉइंट से होकर गुजरती है, जिस पॉइंट से होकर गुजरती है, यानी जैसे ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये इंसिडेंट रे, ये एक पॉइंट से होकर गुजरती है। हमने कन्वर्जिंग में जब बताया था तब उसी समय बताया था। इसी तरह यहां से भी एक पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट लाइट रे लेते हैं, जो कि ये भी एक पॉइंट से होकर गुजरती है। इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, फोकस, सेकेंड फोकस, तीन चीजें इसे हम कहते हैं। यानी कि इंसिडेंट लाइट रे जो पैरेलली आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट से होकर जाती है उसी को कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, सेकेंड फोकस, मेन फोकस भी कह सकते हैं, फोकल पॉइंट है, फोकस ऑफ द लेंस। इसको नॉर्मली हम F2 से लिखते हैं। तो बच्चों हम लोग क्या देख रहे हैं, फोकस, प्रिंसिपल फोकस, सेकेंड फोकस या फोकल पॉइंट ऑफ द लेंस। दिस इज द ओनली पॉइंट ऑफ कंसर्न, यानी सेकेंड फोकस, लेंस में सेकेंड फोकस ही जो है वो पॉइंट ऑफ कंसर्न है, यानी इंपॉर्टेंट है। इसी पे हमारा ज्यादा फोकस, ज्यादा ध्यान होना चाहिए। एक फोकस और भी होता है जिसको फर्स्ट फोकस भी कहते हैं, लेकिन हमारा सेकंड फोकस पे ही ध्यान है। हम कनकेव लेंस में देख लेते हैं। जैसे कन्वेक्स लेंस में हमने देखा कि लाइट रे जो पैरेलली आ रही है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल आ रही है, वो किसी एक पॉइंट से, खास पॉइंट से होकर के निकल रही है रिफ्रैक्शन के बाद। तो उसी पॉइंट को हम कहते हैं सेकेंड फोकस। इसी तरह हम देखते हैं कनकेव लेंस में वो कैसे होता है। एक ड्रा करते हैं फटाफट तेजी से हम, और ये रहा कनकेव लेंस। अब इसमें ये देखते हैं कि यहां भी एक लाइट रे ले लेते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां भी ले लेते हैं। ये क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है। तो यहां से इंसिडेंट जो रे हैं वो डाइवर्ज कर जाएंगी, यानी फैल जाएंगी इस तरह, और यहां से भी ये बाहर फैल जाएंगी, बाहर डाइवर्ज कर जा रही हैं। तो ये कहीं मिलेगी तो नहीं, दे विल नेवर इंटरसेक्ट। तो इनको हम प्रोड्यूस करते हैं बैकवर्ड, इसको प्रोड्यूस करते हैं बैकवर्ड। तो ये है पॉइंट फोकस, सेकेंड फोकस, मेन फोकस यहां है, यानी कनकेव लेंस में इस साइड में होता है मेन फोकस।
यानी यहाँ पे हमने देखा डिफरेंस क्या रहा, कन्वेक्स लेंस में इस तरफ रहा और कनकेव लेंस में ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो कहीं मिलती नहीं। तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि प्रोड्यूस करने पर ये मिल रही है, यानी आफ्टर प्रोड्यूसिंग दीज डाइवर्जेंट रेज वी आर गेटिंग द फोकल पॉइंट फोकस 2। तो कनकेव लेंस में इस तरफ होता है, दूसरी तरफ होता है, और कन्वेक्स लेंस में बिहाइंड द लेंस होता है। तो इसी, और दूसरा हमारा जो है होता है फर्स्ट फोकस। अभी हमने क्या देखा, सेकेंड फोकस। सेकेंड फोकस या प्रिंसिपल फोकस, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। अब हम देखते हैं फर्स्ट फोकस क्या चीज होता है। तो बच्चों अभी हमने देखा सेकेंड फोकस, अब हम देखेंगे फर्स्ट फोकस। एक लेंस अगेन हम ड्रा करेंगे, ये कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस पहले बना लेते हैं। अब हम देखते हैं कि एक ऐसा पॉइंट है जहां से निकलने वाली, यानी जहां से इंसिडेंट होने वाली लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकल जा रही है। ऐसा लगेगा कि यानी द लाइट रेज इमर्जिंग फ्रॉम दिस पॉइंट आर गोइंग पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो दिस इज द पॉइंट which will be called first focus F1। यानी अभी हम पहले क्या देख रहे, इससे पहले क्या देख रहे थे कि लाइट रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर आफ्टर रिफ्रैक्शन दे आर कन्वर्जिंग एंड गोइंग इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस अदर साइड ऑफ द लेंस, दैट इज कॉल्ड द सेकेंड फोकस। यानी लाइट रे जो सीधी पैरेलल आ रही है वो एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर रही, मिल रही है, उसी को हम सेकेंड फोकस कहते थे। यहां क्या है, एक पॉइंट ऐसा है जहां से निकलने वाली, जहां से होकर जाने वाली इंसिडेंट रेज रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जा रही, उस पॉइंट को कहेंगे हम फर्स्ट फोकस। तो बच्चों लेट अस सी फर्स्ट फोकस ऑन द कनकेव लेंस ऑफ द कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में कैसे हुआ, तो हम एक कनकेव लेंस ड्रा करते हैं इस तरह से। इसमें देखते हैं कि कोई भी लाइट रेज which are appearing to meet at a point on other side of the lens, दूसरे साइड में अपीयर एक पॉइंट पे हो रही है कि ऐसे यहाँ पे एक पॉइंट पे जा रही है, लेकिन दे आर गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल निकल जा रही है, यानी अपीयरिंग टू मीट एट दिस पॉइंट। ये ऐसा लग रहा है यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, बट ये पैरेलल चली जा रही है। यानी ऐसी इंसिडेंट रे जो कि रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल निकल, अपीयरिंग टू मीट एट ए पॉइंट ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस, बट दे आर गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसे कहते हैं फर्स्ट फोकस F1। अभी आपने देखा था कि यहां पे इस साइड में होता है F2, यानी सेकेंड फोकस इस साइड में होता है, क्योंकि पैरेलल आने वाली इंसिडेंट रेज, हमने देखा था पैरेलल आने वाली इंसिडेंट रेज ये डाइवर्स होने के बाद ये ऐसे निकल जाती हैं, ये इंसिडेंट रेज इस तरह निकल जाते, बट इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था यहाँ पे मिल रही है, तो इसको हम कहेंगे सेकेंड फोकस यानी प्रिंसिपल फोकस, और इसे प्राइमरी फोकस यानी फर्स्ट फोकस इसे कहते हैं। लेकिन मेन फोकस ये है सेकेंड फोकस, जिसपे हमें ध्यान देना है। तो यहाँ दो चीजें हमें बतानी है, दो चीजें हमने बता भी दी हैं, जैसे कि हमारा कन्वेक्स लेंस में, कनकेव लेंस में क्या होता है कि कन्वेक्स बना ले पहले कन्वेक्स लेंस में। तो अब ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, और इस साइड में हो जाएगा हमारा सेकेंड फोकस इस साइड,
और फर्स्ट फोकस इस साइड, दोनों की डिस्टेंस जो है F1 और F2 फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, यहां से F1 और ये डिस्टेंस ये F1 एंड F2 दोनों बराबर है डिस्टेंस, लेकिन मेन फोकस कन्वेक्स लेंस में F2 होता है जिसे सेकंड फोकस कहते हैं। इसी तरह कनकेव लेंस में बच्चों, कनकेव लेंस में क्या होता है, कनकेव लेंस में हमारा सेकंड फोकस इस तरफ हो जाता है और फर्स्ट फोकस इस तरफ हो जाता है। यहां भी ऑप्टिकल सेंटर से F1 और F2 की डिस्टेंस जो है दोनों बराबर है। तो कन्वेक्स लेंस में अदर साइड ऑफ द लेंस, दूसरी साइड इस तरफ है राइट साइड में, और यहां पे इस तरफ है, क्योंकि आपने देखा था जो पैरेलल रेज आ रही थी यहां पे मीट कर रही थी, यहां पे कन्वर्ज होकर मीट कर रही थी, यहां अब दे वी आर अपियरिंग टू मीट व्हेन वी प्रोड्यूस बैकवर्ड, जब पीछे हम प्रोड्यूस कर रहे थे, जैसे यहां जा रही थी पैरेलल, यहां मिले, यहां जा रही थी, यहां मिले, इसमें क्या हो रहा था, पैरेलल रे आ रही थी, डाइवर्ज हो जा रही थी, इस तरह आ रही थी, डाइवर्ज हो जा रही है, बट बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे इस पॉइंट पे मिलती हुई अपीयर हो रही थी। तो ये चीज हो गया हमारा प्रिंसिपल फोकस। सेकंड फोकस हमने देख लिया, ऑप्टिकल सेंटर हमने देख लिया, और सेंटर ऑफ कर्वेचर देख लिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर देख लिया, ये सारी चीजें देख लिया हमने। अब हमारा जो कंसर्न है वो है इमेज फॉर्मेशन थ्रू ए लेंस। अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन पे चलेंगे। तो इमेज फॉर्मेशन में 6 केसेस हैं बच्चों, तो उन 6 केसेस को अच्छे से समझ लेंगे तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो कोई भी इमेज फॉर्म कर लोगे, लेकिन उसके लिए हमें 2-3 बातें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो हम लोग उसको अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद कोई भी इमेज होगी बड़ी आसानी से फॉर्म कर लोगे, ठीक है। तो और हम अपने अगले वीडियोज में जो न्यूमेरिकल्स हैं, लेंस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं, पावर ऑफ द लेंस है, लेंस की पावर भी, और हम अच्छे से उसको एक्सप्लेन करेंगे, और मैग्निफिकेशन यानी उससे मैग्निफिकेशन वगैरह ये सारी चीजें अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी यहाँ पे हम इमेज फॉर्मेशन सबसे पहले देखेंगे, इमेज कैसे फॉर्म होती है। कोई भी रेज लेकर के लाइट रेज इमेज आसानी से बना सकते हैं, इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो बड़ी आसानी से आपको हो जाएगा। तो हम 3 चीजें देखते हैं इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं, पहले हम ले लेते हैं कन्वेक्स लेंस, तो आसान रहेगा समझना। कन्वेक्स लेंस, पहली चीज क्या है, पहली चीज ये समझना है कि कोई भी लाइट रेज जो ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट होती है, ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट होती है, वो अनडेविएटेड यानी विदाउट एनी डेविएशन सीधा निकल जाती है आफ्टर रिफ्रैक्शन। ये बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए। ये चीज कनकेव में भी होगी, लेकिन पहले हम देखते हैं कन्वेक्स लेंस में। दूसरा चीज क्या ध्यान देना है हमें, दूसरा यहां पे हम बना लेते हैं एक और, दूसरा ये ध्यान देना है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पड़ने वाली कोई भी यानी लाइट रेज जो कि इंसिडेंट हो रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन एक फोकस से होकर के यानी सेकंड फोकस प्रिंसिपल फोकस से होकर के गुजरती है, यानी यहां पे इंटरसेक्ट करती है। तो 2 बातें हो गई, एक ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली कोई भी इंसिडेंट रेज विदाउट डेविएशन सीधा निकल जाती है स्ट्रेट, और दूसरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है इंसिडेंट रेज वो फोकस से होकर के गुजरती है। तीसरी बात क्या ध्यान रखें, केस ये हो गया पहली चीज, ये दूसरी चीज, यही 3 चीजें ध्यान रखने की जरूरत होगी। तीसरा हमें क्या ध्यान देना है, एक हम बना लेते हैं लेंस यहां पे, फिर ये तीसरा पॉइंट हो गया आपका, यहां पे F1 लिख लीजिए, यहां पे F2 लिख लेते हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। कोई भी लाइट रे जो इंसिडेंट हो रही थ्रू फोकस यानी फर्स्ट फोकस इसके थ्रू इंसिडेंट हो रही, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाती है। तो पहला केस ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली कोई भी रे लाइट रे सीधा विदाउट डेविएशन निकल जाती है। दूसरा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो भी लाइट रे इंसिडेंट हो रही हैं ये फोकस से होकर के जाती हैं, सेकंड फोकस F2 से होकर गुजरेंगी। तीसरा केस है हमारा जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है फर्स्ट फोकस से, वो सीधा डेविएशन वो जो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन निकल जाए। 3 बातें हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद कोई भी किसी भी इमेज को लेंस के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है बना लोगे, बता दोगे कैसे होता है।
तो आप लोग बहुत ध्यान से तीनों बातों को ध्यान रखेंगे कि ऑप्टिकल सेंटर पर पड़ने वाली कोई भी इंसिडेंट रेज सीधा विदाउट डेविएशन निकल जाती है। दूसरा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस सेकंड फोकस यानी प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरती है। तीसरा, फर्स्ट फोकस पर पड़ने वाली से होकर जाने वाली कोई भी इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाती है आफ्टर रिफ्रैक्शन। ये तीन बातें अगर हम ध्यान रखते हैं तो आगे 6 केस हैं, जिन 6 केस आप आराम से देख लीजिए। और सारी इमेज कैसे बनती हैं यही चीजें वहां भी है, कनकेव लेंस में भी है, इसको अच्छे समझ लेंगे तो वो भी दिक्कत नहीं होगी। हम देखते हैं केस नंबर 1। केस 1, केस नंबर 1 ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक बना लेते हैं हम कन्वेक्स लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया। तो हम देखते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है, यानी ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। केस 1, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट एट फार डिस्टेंस, बहुत दूर रखा है ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी से आ रही लाइट रेज, तो उससे हम जो भी इन्फिनिटी पे होती है ऑब्जेक्ट, जो यहां से लाइट रे इन्फिनिटी से आ रही है, तो उसको सीधा हम पैरेलल लाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू। इस तरह कहां से होकर गुजरेंगी आपको बताया था, सेकंड दूसरा पॉइंट था, ये सीधा फोकस से होकर के निकल जाती है। इसी तरह ये भी जाएगी फोकस से होकर के, आप लोग बनाएंगे तो आएगा स्केल से। तो यहां इमेज फॉर्मेशन कहां होगा, F2 पे, फोकस पे होगा, क्योंकि जो भी इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आएंगी, पैरेलल ही ली जाती है जो इन्फिनिटी से कोई ऑब्जेक्ट लिया जाता है, तो ज्यादातर तो वो कहां बनेगी, जो इंसिडेंट रे होगी पैरेलल, वो कहां से निकलेगी, वो फोकस से होकर निकलेगी। तो इमेज फॉर्मेशन कहां होगा, फोकस में होगा, सेकंड फोकस जिसको कहते हैं। अब हम देखते हैं कैसी इमेज बनी। सबसे पहले ध्यान देना है कि रियल है या वर्चुअल है। जब एक्चुअल इंटरसेक्ट कर रही, एक्चुअल जब लाइट रे पास हो रही, इंटरसेक्ट कर रही है, तो इमेज बनेगी कैसी, रियल। और रियल इमेज जो है हमेशा इन्वर्टेड होती है, ये आप समझ लीजिए, इसको याद रख लीजिए। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी। तो कैसी इमेज हुई, रियल, और दूसरा इनवर्टेड यानी उल्टा। ऑब्जेक्ट सीधा है तो ये उल्टा। यहां पे एक पॉइंट साइज इमेज बन रही है, बहुत छोटी इमेज बन रही है, यहां पे इन्वर्टेड नहीं दिख रहा है, आगे चल के ये भी समझ लेंगे अच्छे से। तो रियल इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। तीसरा हम जो है देखेंगे साइज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड, यानी बड़ा साइज, कहीं इन्फिनिटी पे बड़ा ऑब्जेक्ट था, वहां से एकदम पॉइंट साइज हो गया है, यानी हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा हो गया, इसीलिए साइज इन्वर्टेड भी नहीं दिख रहा है। हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। चौथा, पांचवा पॉइंट ये हो गया, थर्ड पॉइंट ये हो गया, फोर्थ पॉइंट ये हो गया कि अब इनकी पोजीशन ऑफ द इमेज कहां है, कहां पे बन रही है, बिहाइंड द लेंस एट फोकस। तो हमारी पोजीशन ऑफ द इमेज कहां हो गई, एट फोकस, सेकेंड फोकस या प्रिंसिपल फोकस पर बन रही है। तो एक केस ये हो गया। अब ये जरूरी नहीं है कि लाइट रे जो हो रही है, यहां हमें एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है। ये हमने देखा केस 1, ऑब्जेक्ट इट एट इंफिनिटी, यहां पे लिख सकते हैं और फार डिस्टेंस, बहुत दूरी,
पर रखा है ऑब्जेक्ट जहां से आ रही है, जिसकी इमेज हमें फॉर्म करनी है। तो जरूरी नहीं है कि लाइट रेज हमेशा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि लाइट रेज आपस में तो पैरेलल होंगी, आपस में तो पैरेलल होंगी, बट दे आर नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये यहां पर मीट कर रही है जो है। एक्चुअली ये रियल इमेज फॉर्म करता है, यानी एक ऐसे फॉर्म जस्ट फोकस के नीचे, फोकस के जस्ट नीचे आप इसको मिलाएंगे तो फोकस के जस्ट नीचे, इसको कहते हैं फोकल प्लेन। ये जो फोकस है यहाँ पे एक इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन रख दिया जाए, ऐसे परपेंडिकुलर एक प्लेन रख दिया जाए, इसको कहते हैं फोकल प्लेन। ये फोकल प्लेन हो गया। तो ये फोकस पे तो नहीं बनी, जो डायरेक्टली पैरेलल टू द प्रिंसिपल आ रही थी तो उनकी इमेज कहां फॉर्म होती है, फोकस पे। ये भी फोकस से जस्ट नीचे या ऊपर बनेगी, यानी फोकल प्लेन में बनेगी। फोकल प्लेन एक ऐसा प्लेन जो परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस है और जस्ट फोकस पर ही है, यानी फोकल प्लेन पर बनेगी, इमेज फॉर्म होगी। तो ये जो है पहला जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हमने देखा वो फोकस पे बन रही थी। तो ये भी बहुत बड़ी डिस्टेंस, इसको देखिए यहां से प्रिंसिपल एक्सिस से देखेंगे तो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा। ये भी हाईली डिमिनिश्ड होगी, रियल होगी, एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है रेस, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। ये यहां से हम जस्ट इन्वर्टेड, और बहुत बड़ी इमेज, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बन रही तो हाईली डिमिनिश्ड बन रही। बस इतना ही डिफरेंस होगा, ये एट द फोकल प्लेन होगा, यानी प्लेन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस कॉल्ड फोकल प्लेन। ये फोकल प्लेन इसे कहते हैं। तो ये केस हमने केस नंबर 1 देख लिया कि व्हेन ऑब्जेक्ट इट एट इंफिनिटी या एट फार डिस्टेंस, बहुत दूर से आ रहे लाइट रेज पड़ रही है। अब हम देखेंगे दूसरा केस। केस नंबर 2। केस 2, एक ये बनाइए, कन्वेक्स लेंस। ऑब्जेक्ट कहां रख देंगे इसको, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1। एक ऐसा करते हैं, एक इस तरफ होता है यहाँ पे f1, यहाँ पे होता है f2। उतनी ही दूरी पे, जितना ये ऑप्टिकल सेक्टर जितना f2 है उतनी ही दूरी पे और ले लेते हैं, यहाँ पे 2f2 हो जाएगा, 2f2। इसी तरह यहाँ पे इतनी ही डिस्टेंस और ले लेते हैं, इक्वल डिस्टेंस, यहाँ हो जाएगा 2f1। तो ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1। इसकी इमेज कैसे फॉर्म करेंगे, तो इसको समझने के लिए एक लाइट रे सीधा पैरेलल लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे ले जाएंगे। ये कहां से होकर गुजरेगी, फोकस, प्रिंसिपल फोकस, सेकेंड फोकस से होकर गुजरेगी, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। और दूसरी लाइट रे कहां से लेंगे हम, यहां से लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से होकर ले जाएंगे। तो ये अनडेविएटेड सीधा निकल जाएगी इधर से। तो कहां इंटरसेक्ट की, दोनों इंटरसेक्ट की बिटवीन f2 एंड 2f2। तो इमेज कहां फॉर्म हुई, यहां पर। ऑब्जेक्ट मान लीजिए ए बी है, ए डैश बी डैश हो जाएगा। अब आप कहां देखा कैसे फॉर्म हुई इमेज, एक पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के लिया, वो कहां पास होगी पहले से जानते हैं, सेकंड फोकस यानी प्रिंसिपल फोकस होकर गुजरेगी। दूसरी लाइट रे हमने लिया ऑप्टिकल सेंटर से, जिसको हम जानते हैं कि विदाउट डेविएशन सीधी निकल जाती है। दोनों ने इंटरसेक्ट किया यहां। अब यहां देखने की बात है कि ये इमेज कैसी होगी, इमेज रियल होगी, वर्चुअल होगी, इमेज कैसी होगी आप लोग बताएं। इमेज होगी रियल, क्यों होगी, क्योंकि दे आर एक्चुअली इंटरसेक्टिंग ईच अदर। ऐसा नहीं कि अपीयर हो रही है इंटरसेक्ट करते हुए, लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद दोनों एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए इमेज कैसी होगी, नंबर 1 रियल,
दूसरी बात, इन्वर्टेड हमने पहले भी बताया था, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड रहती है। कैसी हुई? इन्वर्टेड। और तीसरी चीज, ये साइज में बड़ी होगी और यहां पे ये छोटी, उससे छोटी इमेज बन रही, तो ये होगी डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड। और पोजीशन क्या होगी? बिटवीन F2 एंड 2F2, बिटवीन F2 एंड 2F2। तो हमने सेकंड केस देखा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इट एट बियॉन्ड 2F1, तो इमेज कहां फार हुई? बिटवीन F2 एंड 2F2। पहले हमने देखा था, पहले केस में क्या था? ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहां फॉर्म हुई थी? फोकस पर, यहां पे फॉर्म हुई थी, या फोकल प्लेन में, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी था पहले केस में। दूसरा केस हम देख रहे हैं जब और नजदीक लाए, यानी बियॉन्ड 2F2 और इन्फिनिटी, यानी लेंस और इन्फिनिटी के बीच बियॉन्ड 2F1 पे लिया हमने, तो कहां इमेज बनी? अब इमेज थोड़ी शिफ्ट हो गई, F2 और 2F2 के बीच में बनी। पहली बार जब इन्फिनिटी पे था तो F2 पे बनी थी, सेकंड फोकस बनी थी इमेज। अभी कहां बन रही है? F2 और 2F2 के बीच में बन रही है। ये केस नंबर 2 हो गया। वहां यहां इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, डिमिनिश्ड है, यानी छोटी हो गई उससे, और जो है देख, लेकिन जब इन्फिनिटी पे था तो यहां पे पॉइंट साइज इमेज बनी थी, उससे थोड़ी सी इमेज बढ़ी है। पोजीशन क्या रही? F2 एंड 2F2। अब हम केस नंबर 3 लेते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2F1, ऑब्जेक्ट, केस नंबर 3, ऑब्जेक्ट एट 2F1। अब हम लोग क्या देखते हैं? इमेज कहां फॉर्म हो रही वो देखते हैं। तो इस तरह बना लेते हैं। यहाँ हो गया F2 और F2 और यहाँ हो गया 2F2। अब हम ऑब्जेक्ट ले लिए एग्जैक्टली 2F1 पे, F1 2F1, ये ऑप्टिकल सेंटर, यहां से एक पैरेलल रे इंसिडेंट कराई लेंस पे, कहां से जाएगी? फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरी रे हम सीधा ऑप्टिकल सेंटर से होकर लेकर जाएंगे और ये यहां पे निकलेगी, सी एग्जैक्टली बिलो द 2F2, एग्जैक्टली बिलो द 2F2। यहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, दोनों रे। तो इस केस में जब हम ऑब्जेक्ट 2F1 पे लेते हैं, एक लाइट रे इंसिडेंट कराई पैरेलल, जो कि F2 से निकल गई सेकंड फोकस से, जिसको जानते हैं पैरेलल रेस, ये फोकस से होकर जाती हैं। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से ले ली, जो है सीधा निकल गई विदाउट रेडिएशन। तो इमेज कहां फॉर्म हुई? जस्ट बिलो द 2F2। तो और इसका साइज भी एग्जैक्टली सेम होगा, जितनी ये थी इमेज की लेंथ थी उतनी, जितनी ऑब्जेक्ट की लेंथ थी उतनी ही इमेज की लेंथ होगी। ऑब्जेक्ट लेंथ एंड इमेज लेंथ आर एग्जैक्टली सेम। और इमेज कैसी होगी? अब देखते हैं। इट विल बी वर्चुअल और रियल? डेफिनेटली इट विल बी रियल, बिकॉज rays are actually intersecting, they are not appearing to intersect, they are actually intersecting each other exactly below the 2F2. Then how will be the image? Image will be real, image will be real, and real image always inverted, एंड साइज क्या होगा? सेम साइज, सेम एज ऑब्जेक्ट। चौथा पोजीशन क्या होगी? एट 2F2। तो इमेज एग्जैक्टली 2F1 पर है तो इमेज 2F2 पे फॉर्म हो रही है, साइज भी सेम। अब तीनों केस को फिर से हम एक बार रिवाइंड करते हैं। पहला केस क्या था? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इमेज कहां फॉर्म हो रही थी? फोकस पे फॉर्म हो रही थी। ऑब्जेक्ट बड़ा था, बिग साइज, लार्जर साइज था, इमेज पॉइंट साइज बन रही थी, इमेज हाईली डिमिनिश्ड बन रही थी, जिसे कह सकते हैं। कहां बन रही थी? फोकस पे बन रही थी।
फिर हमने लिया सेकेंड केस जहां ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 एंड बिटवीन इन्फिनिटी 2f1 से बाहर था। इमेज कहां फॉर्म हो रही थी, f2 एंड 2f2 के बीच में फॉर्म हो रही थी, यानी फोकस से शिफ्ट हो गई थी इधर f2 और 2f2 के बीच। एग्जैक्टली अब हमने तीसरे केस में ले लिया एट 2f1 ले लिया ऑब्जेक्ट, इमेज कहां फॉर्म हो रही, जो 2f2 पे सेम साइज हो गई। तो पहले हाईली डिमिनिश थी, फिर डिमिनिश थी, अभी एग्जैक्टली बराबर हो, इमेज बढ़ रही, इमेज का साइज बढ़ रहा है और पोजीशन भी राइट वर्ड शिफ्ट हो रही है। अब हम चौथा केस लेते हैं जहां पे आएगा इमेज बिटवीन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f1 एंड f1। अब देखते हैं क्या होता है। ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f1 and f1, let us draw a convex lens. This is principal axis, f1 2f1 एग्जैक्टली दिखते हैं इतना इक्वल साइज, इधर f2, यहाँ पे 2f2, ये ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड 2f1 सॉरी f1। अब यहां से एक लाइट रे पैरेलल ले जाएंगे, कहां से गुजरेगी, फोकस से होकर गुजर जाएगी। दूसरी लाइट रे कहां से लेंगे, कहां से गुजरेगी, इंसिडेंट लाइट हम लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती, तो ये यहां पे कट कर रही है। इसको थोड़ा बढ़ा लीजिए, तो यहाँ बन गया, इमेज बनी एग्जैक्टली यहाँ। ये अगर ए बी लेते हैं, ये हो गई ए डैश, ये हो गया बी डैश। अब देखिए क्या डिफरेंस है। ऑब्जेक्ट जब 2f1 पे था तो एग्जैक्टली 2f2 पे इमेज बन रही थी। अभी क्या हुआ, ऑब्जेक्ट को हमने और शिफ्ट किया बिटवीन f1 एंड 2f1, इमेज कहां शिफ्ट हो गई, बियॉन्ड 2f2, इमेज हम राइट वर्ड शिफ्ट हो रही है और उसका साइज भी बढ़ गया, साइज भी बढ़ गया, यानी साइज इनलार्ज हो गया, जिसको मैग्नीफाइड कहते हैं, मैग्नीफाई हो गया, बड़ा हो गया। कैसी रही इमेज, अब ये हम देखते हैं। तो रियल होगी क्योंकि रेज आर एक्चुअली इंटरसेक्टिंग ईच अदर। दूसरा चीज, रियल हमेशा आप जानते हैं इन्वर्टेड होती है। तीसरा, साइज क्या हो गया, मैग्नीफाइड, बड़ी हो गई। अब ये ध्यान देने की जरूरत है, जब इंफिनिटी पे था तो पॉइंट साइज थी, इंफिनिटी और 2f1 के बीच यानी बियॉन्ड 2f1 था, तब डिमिनिश यानी थोड़ा बढ़ी थी साइज, लेकिन डिमिनिश थी, उससे छोटी थी ऑब्जेक्ट से। 2f1 पे था तो सेम आया, बिटवीन 2f1 एंड f1 आया तो साइज मैग्नीफाई हो गया, साइज इनलार्ज हो गया, साइज मैग्नीफाई हो गया। और कहां पे बनी, बियॉन्ड 2f2, बियॉन्ड 2f2। तो ये केस नंबर 4 था। 4 केस आपने देख लिए। अब हम लोग देखते हैं केस नंबर 5। केस नंबर 5 क्या है, केस नंबर 5 है ऑब्जेक्ट एट f1, फर्स्ट फोकस पर हो गया ऑब्जेक्ट एट, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हो गया f1 एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे f2, ये हो गया 2f2, ये ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे 2f1। ऑब्जेक्ट अब हम लेंगे कहां पर, एट f1, f1 पर यहां से 2 रे ले जाएंगे, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो कि f2 से निकल गई, दूसरी इंसिडेंट ऑप्टिकल सेंटर से सीधी, ये सीधी निकल गई विदाउट डेविएशन। ये दोनों देख, ये पैरेलल जा रही है, पैरेलल सीधी पैरेलल हो गई। जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा फर्स्ट फोकस पे f1 पे, तो दोनों रेज
रिफ्रैक्शन के बाद सीधे निकल जा रही, पैरेलल जा रही। अब क्या होगा, ऐसा माना जाता है फिजिक्स में कि जो लाइट रे पैरेलल जा रही है वो इन्फिनिटी पे मिल रही है, कहीं ना कहीं जरूर मिलती है। जैसे आप चीज देखें, एक्चुअली में अर्थ और ये जो हॉराइजन की कॉन्सेप्ट है कहीं मिलता है, लेकिन हमें दिखता है कि नहीं, अर्थ और स्काई कहीं पे टच हो रहा है। इसी तरह हम इसमें भी देखते हैं कि जो लाइट रे इन्फिनिटी पे जा रही है वो कहीं ये पैरेलल जा रही है, इन्फिनिटी पे एक दूसरे से मीट करेंगी, बहुत दूर फार डिस्टेंस पे मीट कर जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ कहीं आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ कहीं मीट की, तो एग्जैक्टली यहाँ से लेंगे बहुत साइज बढ़ जाएगा, कहीं जाके यहाँ आगे जाके ऐसे से मिल रही। तो अगर हमने फर्स्ट फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट लिया तो उसकी इमेज कहां फॉर्म होगी, एट इन्फिनिटी। कहां फॉर्म हो रही, इन्फिनिटी पर। कैसा होगा, ऐसा माना जाता है एग्जैक्टली जाके आगे धीरे धीरे जाके मिल जाती है। तो रियल होगी, दूसरी इन्वर्टेड होगी, रियल इन्वर्टेड हमेशा रहेगी। साइज क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी, इन्फिनिटी पे ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे, फिर इससे हम लेंगे डिस्टेंस, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। तो हाईली मैग्नीफाइड, हाईली इनलार्ज। पोजीशन क्या होगी, एट इन्फिनिटी, बियॉन्ड 2f2 एट इन्फिनिटी, तो अभी हम एक एक केस देखते जाएं। सबसे पहले फिर से हम रिवाइज करते हैं। हमने लिया केस 1, इन्फिनिटी पर इमेज बनी फोकस पर। फिर लिया हमने बियॉन्ड 2f1 एंड बिटवीन इन्फिनिटी, कहां बनी इमेज, f2 एंड 2f2 के बीच इमेज शिफ्ट हुई थोड़ा। हमने देखा 2f1 पे लिया तो 2f2 पे इमेज फॉर्म हुई। फिर 2f1 एंड f1 के बीच में लिया तो बियॉन्ड 2f2 इमेज यहां कहीं बनी। अब हमने फोकस पे लिया तो इन्फिनिटी पे बनी। अब एक यूनिक केस आएगा कन्वेक्स लेंस में, जो कि बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, यानी फर्स्ट फोकस से और बाद में और ऑप्टिकल सेंटर से पहले इमेज को रखते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो कैसे बनेगी इमेज वो देखते हैं। केस नंबर 6, केस नंबर 6, ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड लेंस या ऑप्टिकल सेंटर, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर या लेंस भी, बिटवीन लेंस एंड फोकस। लेट अस ड्रा, एक ड्रा करते हैं सीधा, प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं, यहाँ f1 लिखते हैं, यहाँ 2f1, ऑप्टिकल सेंटर 2f2, सॉरी f2 और 2f2। एक ऑब्जेक्ट यहां कहीं लेते हैं, फोकस, फर्स्ट फोकस और लेंस के बीच में। अब देखिए कैसा होगा, एक पैरेलल रे ले जाएंगे, कहां से निकलेगी, f2 से मेन फोकस सेकेंड फोकस से निकलेगी। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएंगे, सीधी निकल जाएगी विदाउट डेविएशन। अब देखिए ये डाइवर्ज हो रही हैं, फैल रही हैं, दूसरे से दूर जा रही हैं, तो कहां मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी। तो ऐसी रेस कहीं नहीं मिलती है जो डाइवर्ज हो रही है। तो क्या करेंगे, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस कीजिए, इसको करिए इस तरह और इसको करिए इस तरह, यहां पे कहीं मिल रही है, यहां पे दोनों मिल रही है। अब इमेज इस तरह इसको मिला लो और इमेज कहां फॉर्म हुई, यहां पे बनी। तो एक पहला ऐसा केस है कन्वेक्स लेंस में जहां की इमेज बैक पहले इससे भी ऑब्जेक्ट से भी पीछे बन रही है, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बन रही है। और एक और केस देखने की बात है कि रियल नहीं बन रही है, एक्चुअल में रेज जो रिफ्रैक्शन के बाद है वो दूर जा रही है। तो हम बैकवर्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं कि दे अपीयर टू मीट एट द बैक ऑफ द ऑब्जेक्ट,
तो ऑब्जेक्ट के पीछे बन रही है, और तो क्या हुई है, वर्चुअल हुई, क्योंकि आप एक्चुअली रेज इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, अपीयर हो रही है। तो एक पहला केस ऐसा मिला जहां पे इमेज बनी वर्चुअल, और दूसरा सेम, अगर हम पोजीशन की बात करें तो सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, तीसरा ये इमेज बड़ी बन रही है, मैग्नीफाइड, कैसी हुई, साइज कैसा हुआ, मैग्नीफाइड यानी बड़ी बन रही है, और इरेक्ट बन रही, सीधी बन रही है। पहली बार ऐसा हुआ कि इमेज सीधी बनी। कन्वेक्स लेंस में अकेला ऐसा केस है जहां पे इमेज वर्चुअल बन रही है, और वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है, रियल इमेज इन्वर्टेड होती है। इरेक्ट यानी अपराइट यानी सीधी, और सेम साइड में। तो ये यूनिक केस है जब ऑब्जेक्ट रखते हैं हम बिटवीन फर्स्ट फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, यानी लेंस के बीच में जब रखते हैं तो इमेज बनती है सेम साइड में, और ऑब्जेक्ट से बड़ी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, अपराइट होगी यानी सीधी बनेगी, और मैग्नीफाइड बनेगी। अब हम केस देखते हैं कनकेव लेंस से इमेज कैसे फॉर्म होती है। तो यहाँ हमने 6 केस बताए, 6 केस को अच्छे से याद रखना है। बनाने के लिए 3 ही बातें तो केवल ध्यान रखनी है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, कोई लाइट रे जो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, सेकंड फोकस से होकर जाएगी। दूसरी चीज, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे सीधा निकल जाती है। तीसरा केस, फर्स्ट फोकस से जाने वाली पैरेलल निकल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस की। 3 ही चीज ध्यान रखनी है, कोई भी इमेज बन जाएगी। 6 केस हमने देखे, कौन कौन से देखे। पहला केस हमने देखा कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में था, इमेज कहाँ बनी, फोकस पे बनी। ऑब्जेक्ट को और इधर लाए, बियॉन्ड 2f1 एंड इन्फिनिटी यहां पे रखा, तो इमेज कहां बनी, f2 एंड 2f2 के बीच में बनी। साइज बढ़ा, इलार्ज हुआ। तीसरा केस देखा 2f1 पे, तो एग्जैक्टली 2f2 पे बना, सेम साइज बना। फिर 2f1 एंड f1 के बीच लाए तो बियॉन्ड 2f2 इमेज बनी, और साइज इनहेंस हुई, बड़ी हुई, इलार्ज हुई, मैग्नीफाई हुई। हमने फोकस पे रखा तो कहां बनी इमेज, इन्फिनिटी पे बनी। फिर छठा केस देखा, बिटवीन f1 एंड लेंस ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, फर्स्ट फोकस और लेंस के बीच में, तो इमेज कहां बनी, सेम साइड, बट यहां पे वर्चुअल बनी और इरेक्ट बनी। पहला ऐसा केस। अब हम देखते हैं कि कनकेव लेंस में इमेज कैसे फॉर्म होती है। image through concave lens। कनकेव लेंस में 2 ही केस होंगे। पहले हम देख लेते हैं कनकेव लेंस बना करके। एक यहाँ बनाएंगे, इस तरह कनकेव लेंस हो गया, एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया। आपको अच्छे से बताया है पहले ही कि कनकेव लेंस का जो फोकस होता है, सेकंड फोकस इस साइड में होता है, f2 इधर होता है, इधर 2f2 हो गया, इधर f1 हो गया, इधर 2f1 हो गया। इंसिडेंट रे पैरेलल लेकर आइए, कहाँ से डाइवर्ज कर जाएंगी, ये सीधा इधर निकल जाएंगी, और दूसरी इंसिडेंट रे आप ले आइए इस तरह पैरेलल, ये कहाँ से निकल जाएंगी, ये भी डाइवर्ज कर जाएंगी। इनको प्रोड्यूस करेंगे बैकवर्ड, इसको भी प्रोड्यूस करेंगे बैकवर्ड। इमेज कहां फॉर्म हुई, एट फोकस। तो यहां भी जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे आपने रखा, कहीं भी रखा, पैरेलल लाए, डाइवर्ज कर गई, कहां मीट की, फोकस। तो इमेज कहां बनी, प्रिंसिपल फोकस, सेकेंड फोकस यानी मेन फोकस पे बनी। कैसी रही इमेज, रियल है कि वर्चुअल? डेफिनेटली विल बी वर्चुअल, बिकॉज
रेज आर appearing to intersect each other, they are not actually intersecting each other, वे एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ये अपीयर कर, हमने इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस कर किया, ऐसा लग रहा है यहाँ पे मिल रही है इस पॉइंट पे। तो इमेज कैसी हुई? वर्चुअल। वर्चुअल। दूसरी बात, सेकेंड पॉइंट, डेफिनेटली वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, हाईली डिमिनिश्ड है, बट इट विल बी कैसी? इरेक्ट। इरेक्ट और अपराइट। तीसरी बात कहां पे बनी? एट फोकस, एट सेकेंड फोकस, फोकस या फोकस। चौथी पॉइंट, साइज के बारे में, साइज हो गया डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। एक केस ये हो गया, केस नंबर 1 यहां पे देखा। इसके बाद हमने इमेज कहीं, ऑब्जेक्ट कहीं हमने रख लिया, किसी भी पॉइंट पे हमने एक दूसरा केस हम देखें, केस नंबर 2। एक हम लोग कनकेव लेंस बनाएंगे, कनकेव लेंस बनाएंगे, ये हम रखेंगे f2, यहां पे रख देंगे 2f2, यहाँ f1, 2f1, ऑप्टिकल सेंटर। मान लीजिए हमने यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा ए बी। अब क्या होगा? हम एक इंसिडेंट रे ले जाएंगे, यहां पर कहां जाएगी? ये एक्चुअली डाइवर्ज होती हैं, बट appear to go through focus। ऐसा इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पर ऐसा लगता है फोकस होकर के जा रही है। दूसरा कहां से लिया हमने? दूसरी इंसिडेंट रे कहां से ले जाएंगे? हम ले जाएंगे ऑप्टिकल सेंटर से, सीधा निकल जाएंगी पहले के जैसे केस में। कहां पे इंटरसेक्ट हुई? यहां पर हुई। इमेज कहां फॉर्म हुई? यहां फॉर्म हुई, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। सॉरी, ए डैश बी डैश। यही केस बनता है, 2 ही केस बनते हैं। कोई भी कनकेव लेंस ले लेंगे, ऑब्जेक्ट कहीं भी ले लीजिए, इमेज बनेगी सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस साइड में कैसी होगी? वर्चुअल होगी, क्योंकि ये लाइट रे डाइवर्ज कर गई, केवल हमने प्रोड्यूस किया है, अपीयर टू मीट हो रही, दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग ईच अदर, तो वर्चुअल होगी, वर्चुअल। वर्चुअल। दूसरी इरेक्ट, सीधी या अपराइट। तीसरी कहां? सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइड। चौथी डिमिनिश्ड। तो कनकेव लेंस में रियल इमेज नहीं बनती है, यानी वर्चुअल इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है। अब एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि कन्वेक्स लेंस जब हम लोग पढ़ रहे थे, वहां केवल एक अकेला ऐसा केस था, अकेला ऐसा केस था जहां पे सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बन रही थी इमेज और वर्चुअल बन रही थी। वो क्या था? जब ऑब्जेक्ट बिटवीन f2 एंड, यानी फोकस, फर्स्ट फोकस और लेंस के बीच में था, जैसे ये वाली। जब ऑब्जेक्ट को हम यहां फर्स्ट फोकस और यहां रख रहे थे, यानी यहां पर रख रहे थे, तो f2 से जा रही थी और ये दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से जा रही थी, तो ये एक्चुअली प्रोड्यूस हो रही थी, पीछे मिल रही थी। तो अकेला ऐसा केस था जहां पे वर्चुअल बन रही थी और इरेक्ट बन रही थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, लेकिन इलाज बन रही थी। अब यही डिफरेंस है कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस के इमेज में। इस केस में भी यहां पर इलाज बन रही थी, मैग्नीफाई हो रही थी, लेकिन कनकेव लेंस में ये डिमिनिश्ड बन रही है, छोटा साइज बन रहा है। बाकी सेम है, यहां भी वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है, वर्चुअल बन रही और
सेम साइड आप ऑब्जेक्ट बन रही है, इरेक्ट बन रही है, लेकिन एक ही डिफरेंस है कि कन्वेक्स लेंस में मैग्नीफाइड हो रही है और यहां पर कोई भी कनकेव लेंस में कोई भी इमेज जो है मैग्नीफाई नहीं हो रही है, सभी डिमिनिश्ड हो रही है। तो अगर कोई आपसे डिफरेंस पूछे कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस में, यहां पे अगर कोई कहे कि वर्चुअल है, इरेक्ट है, डिमिनिश्ड है, सेम साइड का ऑब्जेक्ट है, यहां भी है वर्चुअल है, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहां पे यही डिफरेंस है, यहां पे मैग्नीफाई हो रही लेंस, ये कन्वेक्स लेंस में, कनकेव में हमेशा डिमिनिश्ड हो रही है। तो ये डिफरेंस है। तो बच्चों हमने इमेज फॉर्मेशन देख लिए, सारे केस देख लिए, 6 केस हमने देखे वहां पे कन्वेक्स लेंस में, और कनकेव में 2 ही केस होता है। तो 6 केस में अच्छे से हमने देखा कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो क्या हुआ, फोकस पे बना, इमेज कहां फॉर्म हुई, फोकस पे, फोकस पे। फिर ऑब्जेक्ट हमने बियॉन्ड 2f1 लिया था तो f2 और 2f2 के बीच में इमेज फॉर्म हुई थी। फिर f2 पे लिया, f1 पे लिया था, जिसको जो है 2f1 पे लिया था तो 2f2 पे बनी थी। 2f1 और f1 के बीच में लिया था, बियॉन्ड 2f2 पे नहीं थी। इस तरह इमेज साइड हमेशा जो है आगे शिफ्ट होती जा रही है और इनलार्ज होती जा रही है। और जो है ये हमारे सारे केस हो गए और इमेज फॉर्मेशन के। तो इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे ओवर हो गया है, पूरी तरह आप लोग समझ भी गए होंगे, नहीं तो रिवाइंड करके जो है देख लीजिएगा, कोई भी जो है इसको आप समझ सकते हैं अच्छे से। अब हम लोग आते हैं जिस पे हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगले वीडियो में हम आप एकदम तैयार रहिए कि हम इसका पावर ऑफ द लेंस बताएंगे, मैग्निफिकेशन बताएंगे, नहीं कितने गुना इमेज बढ़ी, और लेंस मेकर फार्मूला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है to solve any of the problem related to the lens, that I am going to tell you in the next video. So please wait for my next video. Each and every question you will be able to solve if you are seriously learning the lens maker formula, sign convention, power of the lens, magnification. तो हर चीज को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मेरा एकदम आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अच्छे से समझ लीजिएगा, और अगला वीडियो बहुत ही बेहतर तरीके से आपको एक एक चीज समझा देंगे और कोई भी प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, न्यूमेरिकल में इंटरेस्ट जग जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप ऑन वॉचिंग द वीडियोज फॉरदर, थैंक्स।